नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूपी युद्ध विद मैथ्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपीएसआई का पट्टी सेट नंबर 2। इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले पेपरों में आने की उम्मीद रहेगी। आपके सामने ये जो पहला सवाल लिखा हुआ है HCF का, इसमें लिखा है ये 24.3, 94.5 और 127.8 का HCF ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा मैं, यानी भिन्न में। 243.3, 94.5, 127.8। दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा और दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा। देखो एक चीज तो है, सवाल ऑप्शन से होगा तो 9 तो सब में दिया है, लेकिन ये सिंगल वाला 9 आंसर नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन है तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। अब इसका पूछा क्या मासा, तो उसको कैसे निकालते हैं प्रॉपर तरीके से। अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। जिसका जो पूछा जाएगा हम उसी को ऊपर मान लेंगे। अभी यहाँ पे पूछता कि इसका लासा ज्ञात करो, तो मैं अंशों का लासा बटे हरों का मासा मान लेता। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम मासा निकालते हैं, प्रॉपर भाग विधि से मासा निकालते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। अब 945 में मैं 243 से भाग दूंगा। 243 से भाग दूंगा तो कितनी बार दे देता हूं मैं? 3 बार दे देता हूं। 9, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 12 हासिल 1, 7, 729 कितना बच जाएगा यहाँ? 6 हासिल 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। अब 216 से मैं भाग दूंगा किसमें? 243। एक बार जाएगा ये, जब एक बार जाएगा तो 216 कितना आ जाएगा ये? इसमें से माइनस करेंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7, यहां से एक हासिल लिया था, ये 2 बच जाएगा। और 27 से भाग दूंगा मैं किसमें? 216 में। अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो आप सीखें। 8 बार ये भाग पूरा चला जाएगा। अब मासा होगा क्या इसका? 27, या कोई मल्टीपल होगा जिसमें 27। अब आखिरी नंबर क्या बचा ये? इसमें भाग किससे दूंगा मैं? 27 से। अब आप इसमें 27 से भाग देंगे। आपने भाग दिया, कितनी बार जाएगा ये? 4 बार दे दो। 27 से 81 हो जाएगा, 28, 10 हो जाएगा। ये बचेगा कितना यहाँ? 19 बच जाएगा। अब इसमें भाग देंगे, कितनी बार दे दें? 270 ज्यादा हो जाएगा, 9 बार ज्यादा हो जाएगा, 8 बार ज्यादा हो जाएगा, 7 बार देते हैं। 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 9 बच जाएगा। ये जो 9 शेष बचेगा, इससे भाग में किस में दूंगा? 27 में। तो ये कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27। तो मासा क्या हो जाएगा मेरा? 9। सवाल का आंसर क्या होगा? 9/10। यदि सवाल को आप ऑप्शन से करते तो भी आसानी से कर सकते थे, क्योंकि ये 9 तो आंसर होता नहीं है। ये 9/1000 ये भी नहीं होता, क्योंकि लासा होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा गुणज हो। और ये 9/100 है, तो ये आंसर नहीं होता। आंसर क्या होता है यहाँ पे? 9/10। ऐसे सवाल अभी पुलिस के पेपर में काफी पूछे गए थे लगातार, तो आप इन सवालों को इसी तरीके से करें तो बिल्कुल सही होगा। नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करा। आपके सामने ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करना है। संख्या 7 पे पावर 295 गुणा 3 पे पावर 158 के इकाई के स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। जब भी हम इकाई अंक निकालेंगे तो हम उसमें 4 से भाग देके देखेंगे, जो भी पावर होगी। अब इस पे पावर कितनी है? 295। 295 में 4 से भाग दूंगा तो ये 4 सत्ते 28, 1 बच जाएगा, 4 तिया 12, शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा यहाँ पे 3। और इसमें भी मैं पावर में भाग देके देखूंगा, 158 में 400, 4 तिया 12, कितना बच गया ये? 3, 38, 4 निम 36, तो शेष पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। अभी ये 2 रिमाइंडर बचा है, वो इस पे हम रख देंगे। 7 की पावर 3 करेंगे गुणा 3 की पावर 2 करेंगे। अब 7 की पावर 3 करोगे तो कितना होगा? 343 क्यूब। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 9।
और 9 में जब मैं 9 का जब 3 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 27, और 27 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। तो इकाई अंक क्या होगा इसका, इकाई अंक इसका हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर सही होगा। आप इसे नोट करें, फिर एक अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का। एक लड़का अपने गांव से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस घर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि वह कुल 5 घंटे लेता है तो गांव से स्कूल तक की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछले सेट में सवाल कराया था तो उसमें बताया था कि एक रिजल्ट था D बराबर S1 इंटू S2। इसमें मुझे एक चीज दे रखी है, इसने क्या देगा टोटल टाइम, तो मैं इसमें क्या करूंगा दोनों को जोड़ दूंगा S1 प्लस S2, और ये क्या हो जाएगा टोटल टाइम। पहली चाल कितनी है 2, दूसरी कितनी है 3 और 2 हो गई चालें ये दोनों, और दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा ये 5, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको 5 घंटे। देखो 5 से 5 कट जाएगा तो कितनी दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 6 किलोमीटर आएगा आंसर। यदि ये यहीं पे पूछता है कि ये 5 किलोमीटर 5 मिनट लेट होता है और 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो क्या करता है यहाँ पे, तो मैं दोनों का डिफरेंस लिखता चालों का। इस सवाल को आप नोट करें। हमें ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क का। पी और क्यू 450 रुपए के लिए कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई काम है जिसको करने के 450 रुपए मिलेंगे और दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। पी इसे स्वयं 20 दिनों में और क्यू 40 दिनों में कर सकता है। यदि पी अकेला करना चाहे तो खुद 20 दिन में कर देगा और क्यू 40 दिनों में करेगा। वे आर की मदद लेते हैं और तीनों मिलकर काम को, अब आर को भी साथ में कर लेते हैं और तीनों लोग मिल जाते हैं, मिलकर 8 दिनों में काम पूरा करते हैं। आर को अपने काम के लिए कितना हिस्सा मिलेगा, यानी आर को कितने रुपए मिलेंगे। देखो पी 20 दिन में कर देता है, क्यू 40 दिन में कर देता है, और पी क्यू और आर तीनों मिल जाते तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है 8 दिन में। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा एलसीएम 40। पी कितने दिन में, पी कितनी क्षमता से करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा पी 2, क्यू 1, ये कितना कर देगा, ये कितने समय में कर देगा ये 5। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5। पी की क्षमता हो जाएगी 2, आर की क्यू की 1 और आर की तीनों की हो जाएगी 5। और रुपए मेरे पास कितने टोटल 450। हिस्सा इसने पूछा किसका मुझे आर का। अब एक बात बताओ, जब पी 2 में करता है और क्यू 1 में करता है, ये टोटल कितना है 5, तो आर कितने में करेगा आर 2 में, क्योंकि पी और क्यू का कितना हो जाएगा, देखो पी का 2 और क्यू का 1 और ये कितना आर 5, इन दोनों को माइनस कर दें कितना आ जाएगा 2, और टोटल कितना मेरे पास 5। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 निम 45, यानी 90 कितना आ जाएगा 180 रुपए। आर का हिस्सा कितना होगा 180 रुपए। सवाल को नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बस उसने लास्ट लाइन बोली है पी और क्यू तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं 8 दिन में। हमने निकाल लिया दोनों कितनी क्षमता से 5 से कार्य कर देंगे, और आर की निकाली कितनी आएगी 2/5 180 रुपए आ जाएगा। नोट करें। देखिए आपके सामने जो अगला सवाल लिखा है साधारण ब्याज का। संजय ने समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 900 रुपए और 5% प्रतिवर्ष की दर से 1100 रुपए उधार दिए। उसने 2 अलग अलग लोगों को पैसे उधार दिए हैं, एक को 900 रुपए दिए हैं, एक को 1100 रुपए दिए, और दोनों की रेट अलग अलग है। उन्हें ब्याज के तौर पर कुल 364 रुपए चुकाने पड़े। दोनों लोगों ने मिला के इसको कुल कितने रुपए दिए ब्याज के 364 रुपए। तो ये पूछ रहा है वो समय ज्ञात कीजिए, कितने समय में इतने रुपए इतने हो गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, P बराबर S इंटू टी अपॉन 100 होता है ना, R इंटू टी। देखो P यानी प्रिंसिपल कितने रुपए हैं इसके 900 रुपए, R कितना दे रखा है दर 4%, और T तो मुझसे पूछा ही है 1/100।
प्लस दूसरा कितना है, रुपए 1100 है, और रेट कितनी है 5% आर का मान, और टी यहाँ पे भी मुझे ज्ञात करना बटे 100। कुछ भी कर लो, इससे ऐसे काट दो आप, और इससे इसे काट दो। 9 चौक 36 टी प्लस 55 टी हो जाएगा ये। और टोटल रुपए कितने मिलते हैं ब्याज के, 364। इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 8 1 9, तो टी 364। 91 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर 4। सवाल का आंसर कितने वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष। उसने अलग अलग दिया, हमने देखो अलग अलग निकाल दिया। ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज का सवाल है, इसे आप नोट करें और फिर अगला क्वेश्चन करा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन समझने में। नोट करें, ये जो अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी 2 पुरुष भी कर सकते हैं 10 दिन में, और 3 महिला कार्य करेंगी तो वो भी 10 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 4 पुरुष और 3 महिलाएं दोनों लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी 2 मेल बराबर 3 फीमेल। हम इसकी क्षमता निकाल लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, m अपॉन m बटे f, 3/2। पहले बोलती है यदि एक महिला काम करेगी तो वो भी 10 दिन में कर देगी, और ये 2 पुरुष काम करेंगे तो वो 10 दिन में कर देंगे, और 3 महिला काम करेंगी तो वो भी 10 दिन में कर देंगे। अब मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क निकलेगा कैसे, ये क्या हुआ, P2m इंटू 10, तो m के लिए कितनी आई क्षमता, 3, इफिशियंसी 3 आ गई, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकलेगा TW बराबर 2 इंटू m की जगह 3 रख देंगे इंटू 10, ये निकल आएगा टोटल वर्क। और करेगा कौन, 4 मेल प्लस 3 फीमेल। देखो क्या दे रखा है इसने मुझे, एक मेल की क्षमता कितनी है 3, और एक फीमेल की कितनी है 2, यहां रख दूंगा मैं, 2 गुणा में 3, ये टोटल वर्क है। ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6, 2 3, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, और 12 और 6 18, तो ये कट जाएगा 2 से 9 बार, और 3 कट जाएगा 9 से 3 बार। आंसर क्या आएगा, 10/3 दिन में मिलकर दोनों लोग इस काम को कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि मैंने क्या किया, पहले टोटल वर्क निकालना इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने क्या निकाली क्षमता, एक आदमी की क्षमता कितनी है 3 और महिला की कितनी है 2, तो किसी के भी बराबर रख दूं मैं, इसके बराबर रखता तो यहाँ पे भी 10 का गुणा करता, क्योंकि तो भी टोटल वर्क उतना ही निकलता। तो ये 2m इंटू 10 टोटल वर्क के लिए, और m की जगह मैंने कितना रखा 3, कितने दिन में करते 10 दिन में, ये टोटल वर्क। और पूछा किसको है, 4 मेल प्लस 3 फीमेल। आंसर आएगा 10/3 दिन में कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नोट करा। फिर हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरेज का, 3 बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम 7:8:9। इसने मुझे 9 रेशियो का मान दे रखा है, कितना दे रखा है ये 18 वर्ष, तो 1 रेशियो का कितना हो जाएगा 2 वर्ष। जब ये 1 रेशियो का 2 वर्ष हो जाएगा, और मुझे निकालना क्या है, औसत आयु निकालनी है दोनों की। मैं सबको जोड़ूंगा, ये कितना हो जाएगा 24। 1 रेशियो का मान कितना दे रखा मुझे 2, मुझे निकालना कितने का 24 रेशियो का। और निकालना क्या है एवरेज, तो योग में क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देंगे तभी तो एवरेज बराबर बराबर बटेगा। तो 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 वर्ष सवाल का आंसर हो जाएगा इसका, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर सही होगा। इसे आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आपके सामने जो अगला सवाल लिखा हुआ है ये पार्टनरशिप का है।
पी और क्यू ने एक व्यापार में 5500 रुपए और 3500 रुपए का निवेश किया, यानी पी ने 5500 रुपए लगाया और क्यू ने 3300 रुपए लगाया, और 10:3 के अनुपात में लाभ साझा किया, यानी जो प्रॉफिट हुआ उसे 10:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि पी पूरे वर्ष व्यापार में बना रहा तो क्यू कितने समय तक व्यापार में रखा, यानी पी पूरे एक वर्ष तक व्यापार में रखा है। पूछा क्या समय, तो क्या होता है टी प्रोपोर्शनल पी अपॉन एम। ठीक है, अब यहाँ पे पी मेरा क्या है, प्रॉफिट, और एम क्या है, मनी, जो लगाया गया पैसा है। तो प्रॉफिट कितना, 10 बटे में 5500, ये कितना है 3 बटे में 3300। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 5 से कट गया ये 2 बार, 3 से कट गया ये 1 बार, तो ये कितना बना 2:1। अब इसने मुझसे सवाल में कहा है कि पी पूरे एक वर्ष तक व्यापार में रहा, यानी 12 महीने। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं कि ये 12 हो जाए, जब मैं 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, तो पी कितने समय तक रहा, 12 महीने, और क्यू कितने समय तक रहा, 6 महीने। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 6 महीने। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि इसमें यह पूछता कि एम लगाया गया धन क्या, तो क्या होता, एम प्रोपोर्शनल पी अपॉन टी। एम वो पैसे जो हमें निकालने होंगे, पी प्रॉफिट और टी समय सवाल में दिया हुआ। यदि ये मुझसे यहाँ पे ये पूछता प्रॉफिट, तो क्या होता पी प्रोपोर्शनल एम इंटू टी। इसी से मैं आपको पूरी पार्टनर से पढ़ा दूंगा इन 3 फॉर्मूलों से। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ। आप इसे नोट करें, फिर अगला सवाल करें। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, जहां सीआई लिखा हुआ है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक सीआई पर कर दी जाए तो 723 रुपए अधिक ब्याज मिला होता, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या कहा है, रेट मेरे पास दे रखी है 20%, 20%। एक बार इसने वार्षिक गणना कर ली है और एक बार कैसे कर ली है, अर्धवार्षिक। अच्छा, जब वार्षिक करेगा तो ये प्रत्येक वर्ष का 20-20 होगा ये परसेंट। तो देखो जब मैं 2 वर्षों का 20% से ब्याज निकालूंगा तो 20 प्लस 20 सक्सेसिव से 20 इंटू 20, ये 44% निकल आएगी, 44% हो जाएगी। अब ये 44% हो जाएगी, एक वर्ष की 20% है। जब मैं इसको अर्धवार्षिक करूंगा तो एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 6 महीने के, और 2 वर्ष में कितने होंगे, 4। तो ये कितना बन जाएगा 20%, एक वर्ष में कितने होते हैं 2, तो 2 से भाग दे दूंगा 10%। अब जब 10% का मैं 4 बार सक्सेसिव निकालूंगा तो इतना निकल के आएगा 46.41। ये 46.41 सीधी रेट निकल के आएगी इसके 4 बार जब मैं करूंगा। जब मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सारी रेट याद करा दूंगा, जिससे आपको आसानी से पता चल सके। अब इसने ये कहा है कि ये तो वार्षिक हो गया और ये अर्धवार्षिक हो गया, और ये है क्या 723 रुपए अधिक मिलते तो अधिक कम मिलेंगे, ये इसका डिफरेंस ही तो होगा। देखो कितना निकल आएगा, 44 माइनस 46 माइनस 41, तो कितना हो जाएगा 2.41। जब ये 2.41 निकल के आएगा तो ये 2.41% ही तो दे रखा है इसने मुझे, 2.41 723 रुपए अधिक आएगा, तो ये 2.41 बराबर कितना है 723 रुपए। इसने मुझसे पूछा किसका मान है, 100% का, 100%। इसको देखो मैं कैलकुलेशन करूंगा, दशमलव हटाऊंगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई में इधर कर दूंगा, ये इससे कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12 2, हासिल 1, 6 और 1 7, 3 बार, और 4 जीरो ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा 30,000। 30,000 रुपए सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये रेट मैं आपको याद करा दूंगा, जैसे मैंने ये 2 वर्ष की निकाली आपके सामने 20%, और ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया 46.41। ये मैं आपको एक चार्ट लिखाऊंगा जब सीआई पढ़ाऊंगा तब। अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो मैं आपको सीधे बता दिया कि इतना हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2.41, 30,000 आएगा सवाल का आंसर। नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन का देखिए। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, महिला मजदूर की प्रति घंटा मजदूरी में
12.5% की वृद्धि हुई, जबकि साप्ताहिक कार्य घंटे में 8% की कमी हुई। साप्ताहिक मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो यदि पहले उसे 50 घंटों के लिए प्रति सप्ताह 1200 रुपए प्राप्त होते थे। देखो इसमें एक लाइन सवाल में यूजलेस है बिल्कुल, ये जो यहां से लिखी हुई ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। जब इसने मुझे सीधा परसेंटेज में पूछा तो इस सबसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। यदि पहले उसे 50 घंटों में इतने रुपए मिलते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में। अच्छा, इसने मुझसे कहा 12.5%, 12.5% होता है कितना, 1/8, और 8% की कमी हुई है। 8% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 8/100, 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 25 बार। यहाँ पे क्या हुई है, कमी, तो 8 से कितना हो गया ये 9, 25 से कितना हो जाएगा ये 2 कम हो जाएगा क्योंकि कमी हुई है, तो ये 23 हो जाएगा। जब ये 23 हो जाएगा तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 25 अट्ठे 200, ये 207 हो जाएगा। देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की, और कितने पे 200, मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितने बन जाएगा 3.5%। क्या हुई है, वृद्धि। तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर सही है। इसमें ये लाइन बिल्कुल यूजलेस है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई यहाँ तक, इससे मुझे क्योंकि उसने किसमें पूछा, प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो सवाल को ऐसे कर देंगे रेशियो से। ठीक है, नोट करें। फिर अगला देखिए, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यापारी 16 रुपए मीटर कपड़े के लाभ पर, 16 रुपए मीटर कपड़े के लाभ पर 75 मीटर कपड़ा 7,950 रुपए में बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का लागत यानी सीपी ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस वो कितने का पड़ा हुआ है। देखो सवाल में एक लाइन है, ये इंपोर्टेंट है, 16 रुपए मीटर कपड़े के लाभ पर, यानी 75 मीटर कपड़ा इसने कितने का बेचा, 7,950 रुपए, 75 मीटर, इस पे लाभ कितने का, वो 1 मीटर पे 16 रुपए का, काट दो से 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 4 बच जाएगा, 15 तिया 45, 5 एकम 5, 10 बार चलाया, 5 छिक्के 30, 106 रुपए। और ये क्या है, इसका एसपी है, बेचा गया है इसको, और इस पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, ये 16 रुपए का। इसमें से मैं 16 रुपए माइनस कराऊंगा तो क्या निकल आएगा, इसका सीपी निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस ये कितने की पड़ी है उसको, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, आप नोट कर अगला क्वेश्चन करा। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि एक वर्ष में 4400 रुपए और 3 वर्षों में 5,324 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष सीआई की ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये पी है, प्रिंसिपल मूलधन, पहले वर्ष में ये कितनी हो गई 4400 रुपए, इसमें ब्याज जोड़ा होगा। अब ये एक वर्ष में हो गई, आगे बोल रहा 3 वर्षों में, यानी एक वर्ष तो ये यहां हो गया और आगे कितने वर्ष होंगे, 2 वर्ष, कितनी होगी 5,324। देखो उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कट जाएगा, 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 8 बच जाएगा, 11 अट्ठे 88, 4 11 चौक 46। अच्छा ये 2 वर्ष की बात हुई है, देखो ये किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, देखो ये 20 का वर्ग है और ये 22 का वर्ग है, दोनों के वर्ग है ना ये, तो ये कितने के हैं, तो इसे कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 20 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है, 20 रुपए, 20 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, 20 से 22 ही दो रहा, कितना ब्याज मिल रहा है 2 रुपए, कितने पे 20 रुपए पे। परसेंटेज आर का मान निकल आएगा, देख 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, क्या आएगा 10%। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल में यही लाइन सबसे ज्यादा समझने वाली है कि ये 1 वर्ष तो पहले हो गया, कुछ लोग 3 वर्ष मान लेते हैं, यहाँ पे आपकी 2 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि ये क्या था 1 वर्ष तो ये पहले हो गया और अब बचे कितने 2 वर्ष, 10% आया है क्वेश्चन का आंसर। आप इसे नोट कर पहला क्वेश्चन का। हमने जो अगला सवाल लिखा हुआ है ट्रेन का, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसने पुल की लंबाई पूछी है, तो इसमें सबसे पहले इस चाल ये जो दी गई है
किलोमीटर प्रति घंटे में उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, यानी 5/18 से गुणा कर दूंगा छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए। तो ये 18 दूनी 36, तो चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और मुझसे पूछा क्या इसने दूरी, तो डी बराबर क्या होता है एस इंटू टी। अब एक बात बताओ, स्पीड मेरे पास कितनी आ गई 10, समय मेरे पास कितना है 25 सेकंड, तो ये कितनी हो जाएगी 250। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 250 मीटर। लेकिन इसमें जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो उसमें ट्रेन की खुद की लंबाई भी तो होगी ना, तो खुद की लंबाई होगी तो ट्रेन कितनी लंबी है 100 मीटर, इसमें से मैं 100 मीटर माइनस कर दूंगा, तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 150 मीटर। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट करें और फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 16% प्रतिवर्ष एसआई की दर से 3 वर्ष में कितनी राशि पर एसआई के रूप में 270 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। देखो ऐसा इसलिए जहां यहां एसआई लिखा हुआ उसका मतलब है साधारण ब्याज। तो आप लोगों ने 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला वहां पे लिखाया करते थे टीचर आपको। इसमें पूछा क्या मूलधन, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ब्याज मेरे पास कितना 270 रुपए गुणा 100, आर का मान कितना है 6% और समय कितना 3 वर्ष। देखो 3 से इसको काट दोगे 9 बार 90, और 3 से इसको काट दोगे 3 दूनी 6 30, और 2 से ये कट जाएगा 15 बार। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखो मेरे द्वारा कराए गए जो भी आज ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करके सेट करा रहा हूँ, 2 और कराऊंगा, ये सब असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के पेपर में पूछे गए हैं, जो भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत ये सारे सवाल उन्हीं पेपर होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन समझ में आते तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।